अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ पोको की एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो कि रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च की गई है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इनफैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिवाइस 10 दिसंबर से पहले पाकिस्तान के मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ पोको M3 की। आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें ये डिवाइस लेने से पहले जानना है कि डिवाइस के अंदर हमें क्या पबजी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, डिवाइस के अंदर कौन से क्वालिटी के कैमरा मॉड्यूल्स लगाए गए हैं, कितने मेगापिक्सल के कैमरा मॉड्यूल को इंप्लीमेंट किया गया है, आप लोगों को डिवाइस के अंदर कौन सी स्टोरेज टाइप दी गई है, कौन सी रैम टाइप को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसे तो बाद जोल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारी डेली वीडियो से अपडेट रह सके। दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बात करेंगे। डिस्प्ले चेक करें, आप लोगों को 6.53 इंचेस की IPS LCD वाली स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का यहाँ पे डिजाइन जरूर थोड़ा पुराना है, आप लोगों को ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले ऑफर हो रहा है। पर पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 30,000 से कम प्राइस में आप लोगों को ड्यू ड्रॉप डिस्प्लेस ऑफर कर रही हैं। तो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले डिज़ाइन को लेके मुझे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हम इस डिवाइस के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर के ऊपर बात करते हैं जो कि इसके डिस्प्ले के अंदर है। आप लोगों को 1080p फुल HD+ की स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है। और इस तरह ये डिवाइस कुछ उन डिवाइसेस के अंदर शुमार होती है जो कि पाकिस्तान के मार्केट में 30,000 से कम प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को फुल HD रेजोल्यूशन वाले डिस्प्लेस ऑफर कर रहे हैं। और ये फीचर मुझे इस डिवाइस का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। आप लोगों को स्क्रीन की फ्रंट साइड पे कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फर्दर हम आगे मूव ऑन होते हैं और डिवाइस की कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। फोन की साइड पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया। आप लोगों को पावर ऑन बटन वाली जगह पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट मिल जाती है। और बैक देखें तो काफ़ी खूबसूरत किस्म की आप लोगों को बैक मिल जाती है। बैक प्लेन रखी गई है मैटी फिनिश के अंदर, जिसका एक फ़ायदा तो ये है कि मैटी फिनिश का आप लोगों के हैंड्स मजीद इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते। अगर आप लोग इस पर हैंड्स वगैरह रखते हैं, हैंड वगैरह रब भी करते हैं, तो आप लोगों को हैंड्स के मजीद इतने ज़्यादा नज़र आने वाले नहीं है। बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज़ किया गया है। अप साइड पे अगर आप देखें तो कैमरा मॉड्यूल्स के पास पोको की ब्रांडिंग की गई है और ट्रिपल रियर मॉड्यूल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। मॉड्यूल्स में आप लोगों को एक मॉड्यूल 48 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वाइड का है। दूसरा यहाँ पे कैमरा लगाया गया है 2 मेगापिक्सल के मैक्रो का। और तीसरा कैमरा यहाँ पे आपको एक 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा यहाँ पे मिसिंग किया गया है, पर मेन कैमरा जो मॉड्यूल है वो आप लोगों को काफ़ी शार्प इमेजेस प्रोवाइड करने वाला है 48 मेगापिक्सल की वजह से, क्योंकि आप लोगों को एक डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल का फीचर भी मिल जाता है। फ्रंट साइड की जो सेल्फी है वो काफ़ी एवरेज सी है, आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। तो मेन बैक कैमरास पे यहाँ पे फोकस किया गया है। आप लोग बैक कैमरा से अच्छे पोर्ट्रेट इमेज, अच्छे जो है ना यहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी शार्प इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। और अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो बैक साइड और फ्रंट साइड के कैमरे से आप लोग मैक्सिमम 1080p पर 30 FPS के फ्रेम रेट को अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने काबिल गौर बात ये करनी है कि आप लोगों को यहाँ पे दो वेरिएंट मिलेंगे इस डिवाइस के। एक आएगा 4GB रैम के साथ 64GB वाला वेरिएंट जिसमें LPDDR4 की रैम यूज़ की गई है और स्टोरेज टाइप UFS 2.1 की यूज़ की है। जबकि अगर आप यहाँ पे दूसरा वेरिएंट बाय करते हैं जो कि 4GB रैम के साथ ही आता है और वहाँ पे 128GB स्टोरेज को इंप्लीमेंट किया गया है और रैम आप लोगों को सेम LPDDR4 वाली दी गई है, पर स्टोरेज टाइप यहाँ पे UFS 2.2 की दी गई है। 464 वाले लेते हैं UFS 2.1 की सपोर्ट और 4128 वाले लेते हैं UFS 2.2 की सपोर्ट मिल जाती है। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो आफ्टर टैक्सेशन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों को 464 की प्राइस कुछ 24 से 25,000 रुपये में मिलने वाली है। और अगर आप लोग 4128 वाले को बाय करते हो तो आप लोगों को कुछ 28,000 रुपये की प्राइस टैग यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इस बारे में आप लोगों का कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फर्दर हम इस डिवाइस की कुछ परफॉर्मेंस और चिपसेट के ऊपर बात कर लेते हैं। डिवाइस के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 662 का चिपसेट मिलने वाला है जो कि एक 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। सीपीयू आप लोगों को ऑक्टा-कोर मिल जाता है और जीपीयू एड्रीनो का 610 लगाया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आता है और आप लोगों को MIUI 12 की सपोर्ट मिल जाती है। डिवाइस के अंदर अगर आप लोग पबजी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो सेम Realme 7i वाली पबजी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। पबजी को रन करेंगे तो स्मूथ के साथ आप लोगों को हाई के फ्रेम रेट मिलेंगे और बैलेंस के साथ आप लोगों को मीडियम के मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलेंगे। और अगर FPS की बात की जाए तो आप लोग इस डिवाइस के ऊपर 25 से 30 FPS के यहाँ पे अवेल कर सकेंगे। 30 FPS से ज़्यादा इस डिवाइस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे 31-32 FPS की सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पे पबजी को काफ़ी लोगों ने टेस्ट किया है, तो आप लोग जाके पबजी के टेस्ट भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 6000 mAh की काफ़ी मैसिव बैटरी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का बैटरी बैकअप काफ़ी लॉन्ग होने वाला है।
और साथ ही 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देती है। जो ही बैटरी आप लोगों की खत्म होगी तो चार्ज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों की स्पीड थोड़ी इनहेंस हो जाएगी। और चार्जिंग पोर्ट की बात की जाए तो USB टाइप सी पोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया है। तो ओवरऑल ये पैकेज मिलता है आप लोगों को पोको की इस M3 डिवाइस के अंदर। अब देखते हैं कि Xiaomi अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन कम रख के इस डिवाइस को और एग्रेसिव प्राइसिंग पर लॉन्च करता है, जैसे X3 NFC को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया था। आप लोगों को इस डिवाइस के रिलेटेड क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और फर्दर कोई भी क्वेरी हो इस डिवाइस के रिलेटेड वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों की सारी क्वेरीज का रिप्लाई करके आप लोगों की क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। मुझे इजाजत दें, मैं हूं मोहसिन नकवी। अल्लाह हाफिज।